ओके, हाय ऑल। मेरा नाम है अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 5.7 करे थे, तो उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर y की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो ये प्रूफ कर दो, है ना। तो देखो यहाँ पे y2 y1 क्या है, y2 कुछ नहीं होता, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y/dx²। और y1 क्या होता है, ये dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy/dx, सिंपल। तो क्या बताया था मैंने कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप क्या करो, बस वैल्यू निकाल लो, d2y/dx² की वैल्यू निकाल लो, dy/dx की वैल्यू निकाल लो और इस इक्वेशन में जाके पुट कर दो, ठीक है। और आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही करते हैं ना, करते सॉल्व करते हैं, ठीक है। y क्या है आपका, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ध्यान देना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। करते हैं, ठीक है। dy/dx निकालना मतलब dy/dx मतलब d/dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। यार देखो, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हो, है ना, तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास याद रखो करो। मैंने उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में क्या कहा था, है ना। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ना। क्या फॉर्मूला लग रहा है कि समथिंग की पावर n का, समथिंग की पावर n, समथिंग की पावर n फॉर्मूला मैंने करवाया था, है ना। ये डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है ना। क्या होता था, d/dx ऑफ, फॉर्मूला होता है ये, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूँ। क्या होता था मैंने, समथिंग की पावर n, समथिंग की पावर कुछ भी हो सकता है अंदर, मुझे नहीं पता, इसकी पावर है कुछ n। तो क्या होता था कि पावर आगे आ जाती है, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। क्या पावर आगे आ जाती है, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ये बताया था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये समथिंग है tan इनवर्स x, कुछ भी है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2, समथिंग की पावर 2 है, ठीक। तो क्या बताया था मैंने, पावर आगे आ जाएगी ना, तो dy/dx कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसे यहाँ पे। क्या बताया था मैंने यहाँ पे, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, ठीक है। फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो समथिंग, सेम यही चीज़ लिखी। मैंने क्या लिखा, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। समझ आ रहा है। समथिंग क्या है, जिसकी पावर है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। समझ आ रही है कहानी। यहाँ देखते हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 - 1 1, किसका डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो सिंपल, तो 1/1 प्लस x²। तो dy/dx क्या निकल गया आपका, 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x², ठीक है। ये dy/dx निकल गया, ठीक है। अब d2y/dx² निकालना है, बहुत सिंपल है। यहीं इसका स्क्वायर कर दो, यहीं इसका डेरिवेटिव कर दो, तो आप निकाल सकते हो, है ना। कि क्वोशंट रूल लग जाएगा ना, अगर यहीं करोगे तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, क्वोशंट रूल लग जाएगा, ठीक है। क्वोशंट रूल पता है ना, u/v का डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर सकते हो, है ना। दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि क्वोशंट रूल ना लगाना पड़े, क्वोशंट रूल नहीं लगाना पड़े तो आप क्या करोगे कि थोड़ा प्रोडक्ट रूल लगा दो, कि इसको अगर ऊपर ले आऊँ, अगर मैं 1 प्लस एक्स को इधर ले आऊँ, तो क्या आएगा, ये 1 प्लस x² इंटू dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं कि अब इसका डेरिवेटिव कर लो, अब इसमें बस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे बताया था पहले कि देखो, दो वेरिएबल है, एक ये है और एक ये है, दो टर्म है, ध्यान दो यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल कह दिया मैंने, दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इस पूरे का डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे कि पहले एक का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर पहले का डेरिवेटिव, है ना। सॉरी 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 गलत बोल दिया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, ठीक है। मतलब d/dx ऑफ 1 प्लस x² का डेरिवेटिव dy/dx एज इट इज प्लस 1 प्लस x² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। यार ये समझ आ रही है क्या, मैंने करा क्या, 1 प्लस x² को ऊपर भेज दिया, तो ये दो टर्म हो गई, 1 प्लस x² मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। अब इनका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, इस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है, तो मतलब पहले इसका निकालना, लेफ्ट हैंड साइड का निकालना मैं, जिसका और इसका, है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई में तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, पहले 1 प्लस x² का डेरिवेटिव करा, फिर dy/dx ऐसे ही लिख दिया, फिर dy/dx का डेरिवेटिव क्या, 1 प्लस x ऐसे लिख दिया। राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करूंगा 2, तो ऐसे आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 1 प्लस x²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो dy/dx यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस x² का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 1 प्लस x² ऐसे होता है, ये dy/dx है,
और dy बाई डी का दोबारा डेरिवेटिव हो रहा है, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो इधर, ध्यान दो प्लीज, dy बाई डी है, dy बाई डी का दोबारा डेरिवेटिव करो तो ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तो हुआ d2y बाई डी स्क्वायर, समझ आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है कि एक बार dy बाई डी निकाल दो, उसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हो, है ना, तो वही तो कर रहा हूं मैं। तो d2y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा, d2y बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 2/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब चाहे तो आप इसे जो डिनोमिनेटर में इसे ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, या इसे सॉल्व भी कर सकते हो क्या, 2x इंटू में dy बाई डी प्लस हमें प्रूफ कैसे करना है, हमें प्रूफ क्या करना है एक बार देख लेते हैं। तो ये ऐसे ही प्रूफ करना, हो तो गया प्रूफ ये, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी है, ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, d2y बाई डी स्क्वायर, आई गेस मुझे यही प्रूफ करना था, इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो क्या प्रूफ करना था हमें प्रूफ करना था, चलो मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। dy बाई डी कुछ नहीं है, ये y1 ही है, d2y बाई डी कुछ नहीं है, y2 है। तो देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, अगर आप ध्यान दो तो देखो यही प्रूफ करना था हमें, है ना। क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y2, देखो इधर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y2, फिर क्या प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो है। ओके तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और यहाँ पे भी क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इंटू में dy बाई डी इंटू में dy बाई डी और इक्वल टू में क्या आएगा 2, इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये वहीं पे प्रूफ हो गया, है ना, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास में हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।